start again. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में 6 नंबर का आने की पूरी चांसेस है। ये क्वेश्चन है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर से। बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा या करेक्शंस ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। दोनों नहीं आएंगे, या तो कॉजेज आ सकता है, रीजंस आ सकते हैं, या तो करेक्शंस आएंगे। मेरे हिसाब से करेक्शन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके पेपर में, बिकॉज गवर्नमेंट भी जानती है कि लोग करेक्शंस के ऊपर काम करें, एडवर्स के कॉजेज ना जाने। भैया डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है? डिसइक्विलिब्रियम दो तरह से होता है भाई। एक तो होता है फेवरेबल, मतलब सरप्लस हो जाए। सरप्लस का मतलब क्या है भाई? सरप्लस का मतलब क्या होता है? जब रिसिप्ट इज मोर देन एक्सपेंडिचर हो, मतलब कमाई ज्यादा है खर्चा कम है, वो सरप्लस हो जाएगा। वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात है। और दूसरा होता है एडवर्स। एडवर्स क्या होता है? जब रिसिप्ट कम हो जाए और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए। यही हमारी कंट्री के साथ हो रहा है, बिकॉज हमारी कंट्री के बहुत सारे रीजन है ऐसा होने के। ठीक है, तो बताया जाए आपको इसका क्या क्या कॉजेज है। पहले कॉजेज पढ़ते हैं, उसके बाद उसके करेक्शंस पर आने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो भाई, पहला कॉजेज क्या है? पहला कॉज क्या है? पहला कॉज है फॉल इन फॉरेन डिमांड। अच्छा, एक बात जान लेते हैं भाई पहले तो, कि हमारी कंट्री में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मतलब कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। कमाई कम इसलिए है कि जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं उनकी विदेश में डिमांड नहीं है, और अगर है तो वो कम होती चली जा रही है। पहला पॉइंट समझ में आया आपको? फॉल इन फॉरेन डिमांड। हमारे गुड्स की विदेश कंट्री में डिमांड कम हो जा रही है। विदेश में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो कम होने लगेगा, पैसे की कमाई कम होने लगेगी। कमाई कम होगी तो एक्सपेंडिचर वैसे ही ज्यादा है, रिसिप्ट कम हो गई है तो एडवर्स बीओपी का ये पहला रीजन है। दूसरा पढ़ते हैं भैया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। ये तो हमारी कंट्री में बहुत प्रोमिनेंट है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी का मतलब क्या? हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन होने की वजह से, ज्यादा इन्फ्लेशन होने की वजह से वो सामान जो हमारी कंट्री में खुद प्रोड्यूस हो रहा है वो महंगा है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, मान लेते हैं ये दो सेलफोन्स है, मान लेते हैं ये दो सेलफोन्स है, ठीक है ना भैया। ये पहला सेलफोन है जो चाइना में प्रोड्यूस होता है और ये दूसरा सेलफोन है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। दोनों सेलफोन की खासियत सेम है। ये आता है 15,000 रुपए का, ये आता है 10,000 रुपए का। तो हमारी कंट्री में दिक्कत क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने की वजह से अपने गुड्स की प्राइस ज्यादा है, इसलिए लोग ये कंज्यूम नहीं करते हैं और बाहर से सामान मंगा के चाइनीज प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से भी हमें ज्यादा इंपोर्ट बिल पर पैसा पे करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गया। तीसरा रीजन हमारा बहुत नॉमिनल रीजन है, तो बहुत ही आसान सी बात है और सही भी है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है हमारी कंट्री, क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी में अभी डेवलपमेंट शुरू हुआ है यार। अभी रोड्स, ब्रिजेस और डैम्स की बात चल रही है, उसके आगे फिर पता नहीं कितनी कितनी चीजें आ गई हैं। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इससे कमाई तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये ना आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आज की जनरेशन में पैदा हुई, पहले नहीं थी। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखा देखी करना। अगर हमारे पड़ोसी ने आईफोन खरीदा तो हमें भी खरीदनी, चाहे नीड हो और चाहे ना हो। हमारी पड़ोसी ने अगर बड़ी वाली कार खरीदी है इंपोर्टेड, तो हमें भी खरीदनी टेस्ला। तो उसकी बात समझ में आ रही है आपको? देखा देखी करने की वजह से भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बिल्ड होती चली जा रही है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सामान इंपोर्ट करना है और हमारे पास जो सामान है उसकी नीड हम नहीं कर रहे, उसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम सभी जिम्मेदार है भाई। पॉपुलेशन प्रेशर क्या है? हमारी कंट्री में अपनी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम एक्सपोर्ट क्या करें? हम अपने लोगों के लिए नहीं बना पा रहे, तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई यहां तक? तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से भी एडवर्स बीओपी होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। और ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करने वाला है। एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट क्या होता है जरा देखो। मैंने बोला $1 बराबर 80 रुपए थे और अब $1 बराबर 60 रुपए हो गए। तो हमारी करेंसी, हमारी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। लेकिन ये भी कंट्री के लिए बुरा होता है। क्यों बुरा होता है? मान लेते हैं एक आदमी है, बाहर से आया है, विदेश से, यूएस से आया है। ये आदमी, इसका नाम है मिस्टर ग्रे, ठीक है ना। जो मिस्टर ग्रे आया है और ये इंडिया में शॉपिंग करने आया है, इसके पास तो बहुत सारे डॉलर हैं, या वहीं से बैठ के शॉपिंग कर रहा है इंडिया से, बहुत सारा सामान खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो पहले क्या करता था? ये जब $1 खर्च करता था ना, तो इंडिया से ये 80 रुपए का सामान खरीद लेता था, ज्यादा सामान खरीद लेता था। अब ये $1 खर्च कर रहा है और केवल 60 रुपए का सामान खरीद पड़ रहा है।
बात समझ में आ रही? बताओ बाबू, कम सामान खरीद पा रहा है, कम सामान खरीद पा रहा है, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। बात समझ में आई? बात, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारे पास रिसिप्ट भी कम हो जाएंगी। इसलिए एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट एक तरह का रीजन होता है फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं भाई, इसको करेक्ट कैसे करें। अच्छा, इसके रीजंस आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, मैंने 6 पढ़ाए हैं, बिकॉज 6 रीजंस ही आएंगे। आप पूरे पढ़ लीजिए, एक बार सरसरी निगाहों से तो पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने ये 6 समझ में आ गया, आपको और भी पढ़ने हो तो पुराना वीडियो उठा के देख ला लो, प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब इसको करेक्ट कैसे करें। आइए, पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? हमारी कंट्री की करेंसी को डेप्रिशिएट कर दो। और डेप्रिशिएट क्यों होता है? डेप्रिशिएट होता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना? हमारी कंट्री की करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो जाए, मतलब $1 बराबर अगर 80 रुपए थे और $1 बराबर 100 रुपए हो जाए, तो ये कंट्री क्या हो गई? कंट्री करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। इस डेप्रिसिएशन से क्या फायदा होगा? इस डेप्रिसिएशन से फायदा ये होगा कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलने लगेगा और एडवर्स बीओपी की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। हालांकि इन अ लॉन्गर रन ये खराब बात होती है। आगे बात करते हैं डीवैल्यूएशन। अच्छा, डीवैल्यूएशन कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जबरदस्ती हमारी कंट्री की करेंसी को कम कर देना होता है। यहां पे ये भी चीज सेम है, लेकिन ये तो अपने आप होता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन डिवैल्यूएशन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना भाई? लेकिन उसका इंपैक्ट दोनों का सेम रहेगा। इंपोर्ट कंट्रोल पर आते हैं बेटा। इंपोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया, कोटा फिक्स कर दिया कि भाई हम इससे ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा और इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं पिछले साल हमने 100 करोड़ का इंपोर्ट किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इस साल केवल हम 70% ही इंपोर्ट करेंगे ऑफ द लास्ट ईयर्स बिल, मतलब इस साल हम लोग केवल 70 करोड़ से इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कोटा फिक्स करके भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करती है कंट्री, सो दैट एडवर्स बीओपी को सही किया जा सके। तीसरा क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कंट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने पर ध्यान दे। जब एक्सपोर्ट करेंगी तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, एडवर्स बीओपी सही हो जाएगा। फिर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। वो सामान जो हमारी कंट्री में नहीं बनता था, जो हम इंपोर्ट करते थे ना, अब वो कोशिश ये कर ले कि हम उसको अपनी कंट्री में ही बनाने लग जाएं। जो अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसका सब्स्टिट्यूट अपनी कंट्री में बना ले, तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और ये बहुत बड़ी बात है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तो कई सारी चीजें आती है ना भैया। एसएलआर आता है, सीआरआर आता है, बैंक रेट आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं। भाई किसी भी कंट्री में अगर ज्यादा डिमांड हो रही है तो इसका रीजन ये होता है कि लोगों के पास प्राइस ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो लोगों के पास से पैसा अगर हम लोग कम कर दें तो हमारा जो एडवर्स बीओपी है वो सही हो जाएगा। पैसा कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक रेट बढ़ा देंगे ताकि लोन महंगे हो जाए, सीआरआर बढ़ा देंगे, एसएलआर बढ़ा देंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे ताकि इकोनॉमी से पैसा कम हो जाए और लोग कम डिमांड करें, एडवर्स बीओपी सही हो जाए। मैंने 6 पॉइंट दोनों के समझाए हैं, आपकी बुक में ज्यादा पॉइंट दे रखे हैं। ज्यादा पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ा रखा है, तो जिसने नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो जाकर देख सकता है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, तो ये शॉर्ट वीडियोस हैं जिससे आपको क्रिस्प नॉलेज मिलती जाए, क्रिस्प नोट्स मिलते जाए। नोट्स आपको इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन नीड नॉट वरी, इंस्टाग्राम पे सारे नोट्स आपको मिलते चले जाएंगे भाई। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको क्या नहीं आ रहा है और कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, सो दैट मैं अगला वीडियो में वो कवर कर लूं। ठीक है भाई, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। स्टे ट्यून्ड।